आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। जिंदगी जीना है तो फिर हालात से डरना कैसा, जिंदगी जीना है तो फिर हालात से डरना कैसा, जंग जो लाजिम हो तो मुकाबिल नहीं देखा करते। वार्ड नंबर 16 से आपने फॉर्म भरे थे, आज छाननी में तो क्या है आपकी छाननी में क्या रिजल्ट आया? अल्हम्दुलिल्लाह छाननी में तो मतलब कामयाबी मिली और इंशाल्लाह इलेक्शन में भी कामयाबी मिलेंगी। क्या नतीजों के ऊपर इलेक्शन में आप उतरे और कॉर्पोरेशन इलेक्शन की तैयारी और क्या आवाम के लिए काम करेंगे आप? आवाम के लिए तो बहुत सारे मतलब मसाइल है वार्डों में। हमारे 3 सिर्फ मेयर वार्ड सिर्फ नाम का रह गया है और काम बेहिसाब है वहाँ पर। और वार्डों में कोई किस्म की सुविधा नहीं है, ना बच्चों का गार्डन, ना स्कूल और ना ही साफ सफाई का कोई मामला है। गटर रोड भी मतलब क्लियर नहीं आज तक 3 सिर्फ मेयर होने के बावजूद भी वार्ड अपने वाली पार्टी से कौन सा चेहरा आया? मेरे सामने सुल्तान नाडिया नामी कोई शख्स है, वो आया है मेरे सामने। अब देखते हैं कौन है वो। किस तरीके से मुकाबला करेंगे? आपकी जो घर वाली उम्मीदवार है वहाँ की, उसके सामने किस तरीके से मुकाबला करेंगे? मुकाबला तो इंशाल्लाह अच्छे ढंग से करेंगे और हर एंगल से करेंगे हम लोग वार्ड नंबर 16 में। और आवाम के लिए भी मतलब बहुत ढेर सोच विचार है हमारे दिल जहन में कि यार सहायता भी बहुत ढेर करेंगे आवाम के लिए। जैसे कि वार्डों में जितना भी ओपन स्पेस है सब छेका हुआ है, कोई ओपन स्पेस बिका हुआ है। और वार्डों में कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं जो वोट काटने के नाम पर, समाजवादी के नाम पे एक रिक्शे में दोनों झंडा लगाकर घूम रहे हैं और एक दूसरे के सामने फॉर्म भी भर रहे हैं। ये दोस्ताना माहौल के नाम पर, ये दोस्ताना माहौल का मामला है तो मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा यार ये कौन ढंग से सियासत में दोस्ताना माहौल आया। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैं 2020 से जुड़ा हुआ हूँ। इसके पहले साबिक माजी में मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तकरीबन साल भर तक तर्जुमान भी रहा हूँ और पार्टी के मुफाद में मैंने बहुत से काम किए शहर बहर में। और अभी हालिया वक्त में मैं वार्ड नंबर साबका 20 और 16 ही में रहता हूँ। जब मैं वहाँ आया तो मैंने देखा कि यार ये मेयर वार्ड होने के बाद भी यहाँ इतनी खस्ता हाली है। तो मेरी खुद की ख्वाहिश थी, मैं मेरे ससुर साहब को बोलता था और वार्ड के दूसरे लोगों को और सालों लोगों को भी बोलता था कि ये शेख रशीद साहब और तायरा मैडम और ये जो देगर पैनल है, पैनल की जान मेरे ससुर थे, इनको तारुफ करवाने वाले मेरे ससुर है। ये बात से कोई दो राय नहीं, कोई इसको झुटला नहीं सकता। तो मैंने यही मशवरा रखा कि यार जब ये अपने दम पे चुन के आ रहे तो हम क्यों नहीं उम्मीदवारी कर सकते, जबकि ये लोगों ने चुन के आने के बाद वैसा वार्ड को संवारे नहीं। वार्ड में जो तकालीफ आज भी कायम है। 3 टर्मों का मेयरशिप यहाँ से गुजरा, इन लोगों ने 10 साल इख्तिदार करे, 3 टर्म मेयर गुजरा। 3 टर्मों के मेयर के बाद वहाँ वार्ड तो चकाचौंध रहना चाहिए थी और रोड कांच की रहना चाहिए थी, 24 घंटा नलों में पानी आना चाहिए था, गड्ढे हमेशा साफ रहनी थी। लेकिन गरीब आवाम यही एकदम मामूली सहूलत मांगती है, उसके ताल्लुक से भी इन लोगों ने बुनियादी सहूलियात नहीं मुहैया करवाई। इसलिए हमारे घर में बैठ के भी फैसला हुआ, वार्ड के लोगों ने भी बोले कि जब ये लोगों ने अपने वादा वफा नहीं करे तो अब इंशाल्लाह जिस तरीके से हम लोगों ने इनको मुतारुफ करवाया था वार्ड में, अब इनके खिलाफ इंशाल्लाह नया पैनल बनाएंगे और बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम पूरा पैनल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जीत कर लाएंगे और मेयर भी इंशाल्लाह हमारे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बैठेगा। क्या जुबैर भाई, वार्ड नंबर 16 से आप लोगों ने फॉर्म भरे थे और 4 उम्मीदवार आपके एमआईएम पार्टी से उतरे हैं वार्ड नंबर 16 में, मगर शहर में चर्चा ऐसी है कि आपकी वालदा यास्मीन शेख रफीक, इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो क्या बात है और फॉर्म आपका बचा कि उड़ गया? मेरे चाहने वालों ने मुझे बहुत बदनाम किया और उसकी वजह से ही मेरा नाम हुआ। मेरा कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, मेरा फॉर्म एकदम क्लियर आया है, कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है। फॉर्म तो आया है क्लियर, हाँ, पक्ष आपकी वालदा का है कि आपकी बहन का है? मेरा 2 फॉर्म था, वालदा के नाम से था और बहन के नाम से। हाँ,
तो वालदा का फॉर्म था मेन और सब्स्टिट्यूट में बहन का था, तो मेरी बहन के नाम का फॉर्म पास हो गया, कोई उड़ा फॉर्म नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि जो वालदा का फॉर्म आपका हट के बहन का? हमने आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक फॉर्म भरा और जो सही मूल मालूमात थी उस फॉर्म में दी। अब जो छाननी अधिकारी है उन्होंने उस फॉर्म को देखा और उसमें कुछ क्यूरी निकाली। हमने कोई ऐसी गलत मालूमात उसमें दी नहीं, सब डिटेल मालूमात क्लियरली दी, तो उसमें उन्होंने क्यूरी निकाली, तो फॉर्म हमारा रद्द हो गया। अगर हम ऐसा कुछ गलत उसमें क्यूरी नहीं डालते तो फॉर्म पास भी होता था, मगर हमने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक जो मालूमात सही मूल मालूमात जितनी मालूमात सही देनी थी वो दी, उस हिसाब से उसमें उन्होंने क्यूरी निकाली तो फॉर्म हट गया और मेरी बहन का फॉर्म जो सब्स्टिट्यूट फॉर्म था वो पास हो गया। तरीके से उम्मीदवारी करेंगे वार्ड के लिए, और वार्ड के लोगों के लिए कि अगर आप कॉर्पोरेशन में बैठ जाते हैं, आपकी जन बैठ जाती है, तो वार्ड के लोगों के लिए कैसे काम करेंगे आप? जैसा कि मैं मेरे वार्ड के अंदर पहले से काम काज कर रहा हूँ, सरकारी स्कीमों का काम काज कर रहा हूँ, जो भी दिक्कत मेरे वार्ड के अंदर आती है मैं कर रहा हूँ। अगर हमारा मेयर बैठता तो सबसे पहले मैं मेरे वार्ड के अंदर आंगनवाड़ी लेकर आऊंगा। इसका सबसे ज्यादा मेरे को लोगों से दिक्कत सुनने मिली, और उसके बाद सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहेगा जो कारपोरेशन में योजनाएं है वो मैं पूरी मेरे वार्ड के अंदर लेकर आऊंगा, रोजगार योजना लेकर आऊंगा। मेरी निगरानी आपकी रहेगी? हाँ, मेरी ज़ेरे निगरानी रहेगी। तरक्की की फसल हम काट भी लेते, थोड़े से तलवे अगर चाट भी लेते, बस मेरे लहजे में जी हुजूरी न था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। अगर पल भर को मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानो तब से अमीर हो जाता। तो जुबेर भाई, आपके सामने कौन आया है? हमारे सामने तायरा मैडम आई और इंशाल्लाह हम पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे। कब तक राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इंशाल्लाह ये बार का इलेक्शन एक नई उम्मीद के साथ लड़ा जा रहा है। इंशाल्लाह उस इलेक्शन में हमारा पूरा फाइनल जीतेगा और एक नया इतिहास वार्ड नंबर 16 की आवाम रचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं वार्ड नंबर 16 से जो मौजूदा 39 भी रहा, 20 भी रहा और उसके पहले म्यूनिसिपैलिटी का दौर भी रहा। मेरी 25 साल सियासत में एक पैसे का क्लेम नहीं है। कोई अगर मेरा क्लेम बता दे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मेरे वार्ड में चर्चा हो रहा है कि यूसुफ सेठ मजलिस का टिकट लेकर बैठने की लाइन में है, तो बाखुदा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ूंगा। मेरा यहाँ नॉमिनेशन फॉर्म हो चुका है और मेरे फॉर्म में भी फॉर्म लग चुका है। इस बात की गवाही देता हूँ अल्लाह ताला से कि मेरा ऐसा कोई भी नहीं है। लोग वार्ड में चर्चा कर रहे हैं मेरे नाम की, यूसुफ सेठ बैठ जाने वाले, तो ये इतिहास रहा है मेरी 25 साल की सियासत का। मैं 2012 में खालिद हाजी के सामने लड़ा, जब मैं बैठा नहीं। 2017 में मैं शेख रशीद और तायरा मैडम के साथ लड़ा, जब बैठा नहीं। तो अब इस वक्त तो कौन हवा घुमा रहा है या आप देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ पूरी ताकत से, अगर मुझे टिकट मिलता है, मेरा फॉर्म तो एक्सेप्ट हो चुका है और ये भी फॉर्म लग चुका है। मैं हर सूरत में वहाँ इलेक्शन लड़ूंगा, वो मेरी जमीन है। भाई, अभी मालिक भाई ने भी हमारे को बताया है कि माजिद हाजी हाल में वहाँ इलेक्शन लड़े। बात तो दो हो जा रही है यहाँ पर, आगे इसका नतीजा कैसे निकलेगा? इसका नतीजा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करे। इफ्तिखार सेठ, कई सालों से आप कई लड़की टाइम जब इस दुनिया में हयात थी, अब इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी हयाती में कई इलेक्शन उनके लड़े, अब क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि अब एमआईएम से इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है? हाँ, सबसे पहले मैं आपको बोलूं कि मैं शेख रशीद साहब कम से कम 30 साल गुजारा है ना। उसके बाद मेरे वार्ड के लोगों ने बोला और मैंने खुद देखा कि मेरे वार्ड में कोई काम हो नहीं रहा है। यहाँ तक कि न गटर न संडास, यानी कोई चीज़ की ऐसी सुविधा नहीं है। और शेख रशीद जीत आने के बाद इमरान है उनका जो लड़का है, आज तक हमारे वार्ड में झांका कभी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरे वार्ड के लोगों ने ये तय किया कि भाई आप ही यहाँ से इलेक्शन लड़ो और आप ही लोग उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। तो आवाम की फरमाइश पे, मेरे वार्ड वाले की फरमाइश पे मैंने ये इलेक्शन लड़ने का लड़ने का वादा किया। और उसके बाद मैंने फॉर्म भरा और माशाल्लाह अल्लाह ने मेरी इज्जत रख लिया और मेरा फॉर्म पास भी हो गया। मैं MIM से
जो है तो उम्मीदवार हूँ। और सबसे पहले तो मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इज्जत दिया और अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ से नवाजा और आज मैं समझ लो कारपोरेटर की रेस में खड़ा हूँ। देखो, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तक तो हमारे वार्ड में कोई हमारे वार्ड का कारपोरेटर था नहीं। ये पहली बार समझ लो कि मैं वार्ड से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दिया और मैं कारपोरेटर बना तो इंशाल्लाह अपने वार्ड को पूरा चमका दूंगा और कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा और आवाम के सामने रात दिन खड़ा रहूँगा। उनका चाहे पुलिस स्टेशन का काम हो, गटर काम हो, रोड काम हो, गार्डन काम हो, सब काम इंशाल्लाह मैं करूँगा। क्या अपील करेंगे आवाम? क्या जी? अपील क्या करेंगे आवाम से? आवाम से मेरी ये अपील है कि भाई मुझे वोट दो और हमको तो 4 वोट दो, हमारे पैनल को कामयाब करो और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारा वार्ड पैनल चारों निकलेगा। हाँ, इंशाल्लाह चारों पैनल निकलेगा और अल्लाह ने चाहा तो हमारा मेयर भी रहेगा इंशाल्लाह।